नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड, जिनकी गिनती भले ही देश के छोटे राज्यों में होती हो, लेकिन ये राज्य राजनीतिक रूप से हमेशा सुर्खियों में रहता है। 20 साल पहले बने इस राज्य ने 10 से ज्यादा सीएम देखे हैं, और ऐसे में जब चुनावी बेला दरवाजे पर खड़ी है तो राज्य का सियासी पारा गर्मा का है। दल बदल के लिए विख्यात यहाँ के नेता फिर से जोड़ तोड़ बनाने और समीकरण साधने में लग गए हैं, और इस पर मोहर लगा दी है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार में 6 मंत्रालय देख रहे यशपाल आर्य ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिना किसी हल्ले गुल्ले के वो दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में बेटे समेत कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वैसे ऐसा नहीं है कि यशपाल आर्य पहली बार अपना घर बदल रहे हों। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले ऐन वक्त पर उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। यानी साफ है कि यशपाल आर्य के लिए यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन यशपाल आर्य का कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो कुमाऊं इलाके में अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं और उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। बताया जा रहा है कि धामी के सीएम बनने के बाद से वो बीजेपी हाईकमान से नाराज चल रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा नेता होने के बावजूद उन्हें दरकिनार किया गया था और नए नेता को बीजेपी ने उत्तराखंड की बागडोर सौंपी थी। वैसे पिछले 1 महीने से उत्तराखंड में कई नेता इधर से उधर हुए हैं। सबसे पहले सितंबर में धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद एक निर्दलीय विधायक ने बीजेपी का दामन थामा था। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक जितने नेताओं ने पार्टियों में अदला बदली की है उनमें यशपाल आर्य सबसे बड़ा नाम है। खासकर सत्ताधारी बीजेपी के लिए उनका जाना कुमाऊं मंडल में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को आर्य के जाने से नुकसान होगा, और अब कैसे बीजेपी कुमाऊं में डैमेज कंट्रोल करेगी। ऐसे ही कई सवालों के साथ हम आज चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले कांग्रेस में शामिल होने के बाद यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। यशपाल आर्य जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करें। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या वजह? देखिए, वजह साफ है कि मैं पिछले 4.5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो रीति नीति है, उससे मैं अपने को असहज महसूस कर रहा था। तारतम्य बनाने की कोशिश की, तालमेल बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। क्योंकि 40-42 साल का जो मेरा राजनीतिक जीवन रहा है, शुरुआती दौर से लेकर 42 साल तक मैंने कांग्रेस के मूल्यों को, कांग्रेस के सिद्धांतों को, कांग्रेस की विचारधारा को ही देखा था। और आखिरकार मुझे फैसला लेना पड़ा। आज मैंने आदरणीय राहुल जी के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस में सम्मिलित हुआ, परिवार में आया हूँ, घर वापसी हुई है। आज मैं बहुत सुखद अवसर है मेरे लिए, और यकीनन मेरा लक्ष्य है, मेरा संकल्प है कि आने वाले जो चुनाव हैं, 2022 के लोक विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें मैं पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करूं। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगा उसको मैं ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करूंगा, और कांग्रेस स्थापित हो इसके लिए भरसक एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प के साथ काम करूंगा। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में परिवर्तन होगा इस बार? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, न कोई भविष्य ज्योतिषी हूँ, लेकिन वातावरण बनेगा, माहौल बनेगा। हम सब एकजुट होकर कांग्रेस की स्थापित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुजाता पॉल, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगी। साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। तो आप तीनों ही मेहमानों को बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले सुरेंद्र ढाका, आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड की राजनीति है और जिस तरीके से विधानसभा चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, राजनीति की अच्छी समझ आप रखते हैं, और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक कई बदलाव यहां पर देखे जा रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और भी ज्यादा बदलाव होने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है, बड़े बड़े नेता इधर से उधर हो रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये जरूर देखा जाएगा कितना असर इसका विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। देखिए,
साहिल, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरह आज का जो घटनाक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बड़ा सदमा लेकर आया है, क्योंकि जिस तरह से यशपाल आर्य कल दिल्ली पहुंचे और लगातार वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। उनका साफ कहना था पहले त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री, तब उनको लेकर मुखर थे, उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए तो वो ज्यादा दिन नहीं रहे। अब पुष्कर सिंह धामी को जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो ये समझ रहे थे कि उनका भी नाम मुख्यमंत्री में, कि जिस तरह दलित चेहरे की वकालत हो रही थी कांग्रेस की तरफ से, तो एक दलित चेहरे के रूप में वो बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड की राजनीति में यशपाल आर्य का, तो उन्हें दरकिनार किया गया। और लगातार जिस तरह पार्टी की जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, वो लगभग उनमें से ज्यादातर बीजेपी में जाकर अपने आप असहज महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज यशपाल आर्य ने विधिवत रूप से कांग्रेस की वापस सदस्यता ले ली है। लेकिन यशपाल आर्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने बेटे को लेकर गए हैं। उन्होंने एक चीज और नहीं बताई है साहिल, उन्होंने ये नहीं बताया तीसरे एक विधायक उनके साथ और थे, वो क्यों उन्हें छोड़कर चले गए। लगता है एक बड़ी टूट और होने वाली है भारतीय जनता पार्टी में, जिसे साधने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। दिल्ली में जो एक विधायक इनके साथ और मौजूद थे, उनको अनिल बलूनी अपने साथ लेकर चले गए हैं, उनको बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी में बड़ा डैमेज हुआ है, आज उस डैमेज को कंट्रोल करने की तैयारी है। अब कैसे करेंगे ये अलग बात है, लेकिन हरक सिंह रावत नाराज है, उमेश शर्मा काऊ नाराज है। ऐसे में चुनावी समय है, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि उनके यहाँ हाउसफुल का बोर्ड लग रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे थे कि समय आने दीजिए, हम बताएंगे कि इसके यहाँ हाउसफुल का बोर्ड लगेगा। और दूसरी बड़ी बात है, कांग्रेस के एक बड़ी नेता ने आज शायद हमारे साथ पैनल में भी है सुजाता जी, तो इन्होंने चलाया था, तो इन्होंने कहा कि बाहर हाउसफुल का बोर्ड आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन जो कुर्सियां हैं वो अंदर खाली पड़ी है। तो जाहिर सी बात है अभी दोनों ही पार्टियों में टूट होगी, क्योंकि जिस तरह ये नेता इधर से उधर होंगे, दल बदल का चलेगा अभी पार्टियों में, तो वो एक बड़ा डैमेज होगा। और जिस तरह कुंवर प्रणव चैंपियन अपने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो अभी देखिए जो समीकरण साहिल जैसे जैसे राजनीति में आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे नेता अपना देखेंगे कि वो कौन सी पार्टी में रहकर जीत रहे हैं, तो दोनों पार्टियों में दल बदल होने की संभावना है। लेकिन आज बीजेपी को बड़ा डैमेज है, क्योंकि एक दलित चेहरा टूटकर वापस चले गए हैं। और यशपाल आर्य ने एक बड़ी बात बोली है कि वो असहज महसूस कर रहे थे, उनकी सुनी नहीं जा रही थी, तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके घर जाकर मिले भी थे, लेकिन लगता है कि पुष्कर सिंह धामी उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पाए, और वो पहले ही मन बना चुके थे घर वापसी का। सुजाता पॉल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुजाता जी, आज सेंधमारी की गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस की तरफ से, और साफ तौर पर कहा जाए तो क्या यशपाल का साथ अब नैया पार लगा पाएगा कांग्रेस की? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सदैव से इस देश के डीएनए में, और इस देश के डीएनए में कांग्रेस पार्टी को समझती है जनता। और हमारे जो नेता चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनका ये स्वयं कहना है कि ये पार्टी अलोकतांत्रिक है। वो कह रहे हैं कि वे वहां असहज महसूस कर रहे थे, उनकी विचारधारा, उनकी रीति नीति को समझने की वो कोशिश कर रहे थे, उनके साथ समझौते करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गुलाम मानसिकता के साथ कौन रह सकता है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है कि गुलामी करनी पड़ रही है, मोदी जी की गुलामी। ये परिवारवाद की बातें करते हैं, मगर ये तो एक व्यक्ति विशेष के पीछे खड़े हैं और उनकी चरण चाटुकारिता करते हैं। हमारे उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो जिन नेताओं को ये लेके गए, उन्हें इन्होंने अपमानित किया, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो आज सामने आ गया है। वरना मुझे बताइए 3 मुख्यमंत्री देने की क्या आवश्यकता पड़ी? जो लोग कांग्रेस पार्टी से गए थे, अगर उन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बना देते तो शायद आज इनको 3 मुख्यमंत्री नहीं देने पड़ते। क्यों? क्योंकि उनमें से हर नेता इनके कैबिनेट में मंत्री है। ये बताता है कि जिनको इन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया कांग्रेस पार्टी से ले जाकर, वे सक्षम लोग रहे होंगे, मगर इनके अंदर सक्षमता नहीं है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो हम स्वागत करते हैं यशपाल आर्य जी का और संजीव आर्य का, क्योंकि वे हमारे अपने लोग हैं और हम सबको अपना मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर आज उन्होंने नाता जो है तोड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कभी उनको अपमानित किया था। हमने हमेशा उन्हें सम्मानित किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है, बहुत सारे प्रवक्ता अलग अलग कार्यक्रमों में कह रहे हैं कि ये अति महत्वाकांक्षा है। तो ये मेरे को ये भी जानना है कि कैसे लेकर जाते हैं। जब लेकर जाते हैं तब महत्वाकांक्षा नहीं दिखती, और जब ये लोग इनकी पार्टी को छोड़ते हैं क्योंकि ये उनकी आवाजों को दबाना चाहते हैं,
उनको उनका गला घोटते हैं, उनको जिस तरह से हरक सिंह रावत को गधा बता दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, ये सब क्या किसी को मंजूर होगा? इसलिए हमारी पार्टी में वे आए हैं, हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे और हमारी पार्टी वैसे भी मजबूत पार्टी है, क्योंकि इस देश की आजादी से लेकर आज तक हमने लोकतंत्र में विश्वास किया, संविधान में विश्वास किया। ऐसी पार्टी की तरह नहीं है जो लोगों के लिए कार्य भी ना कर सके। ठीक है, संजीव वर्मा जी को भी चर्चा में शामिल करेंगे, उनसे भी तमाम सवाल जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उनके जवाब हम लेंगे। संजीव वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा कर रहे थे और कांग्रेस का मानना है कि यशपाल आर्य के आने से उनकी पार्टी को यहाँ पर मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी गाड़ी की अगर हम बात करें तो एक बड़ा डेंट यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि यशपाल आर्य की अगर हम बात करें तो बड़ा नाम था, कुमाऊं मंडल में उनकी काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व भी है, काफ़ी पकड़ थी, और आज जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कितना ज़्यादा डैमेज यहाँ पर भारतीय जनता। देखिए साहिल जी, यशपाल आर्य जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, हमने उनको पूरा सम्मान दिया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके सम्मान में कभी भी लेश मात्र भी कमी नहीं आने दी। और दूसरी बात, अभी हमारी बहन सुजाता जी बोल रही थी कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। कहाँ गया था आपका लोकतंत्र जब सीताराम केसरी जी को निर्वस्त्र करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से निर्वस्त्र करके भगाया गया था। और जहां तक बात यशपाल आर्य जी की, यशपाल आर्य जी को अति महत्वाकांक्षा, छल और लालच देखकर कांग्रेस ने जो एक बड़ा छल किया है, और अभी हरीश रावत जी ने पंजाब में जो एक दलित कार्ड खेला कि दलित मुख्यमंत्री बन सकता है, और मैं सोचता हूँ यशपाल आर्य जी को भी दलित मुख्यमंत्री का प्रलोभन और झुंझुना दिखाया गया होगा। कांग्रेस के अंदर लेश मात्र भी अगर दम है तो सबसे पहले तो अपना कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित करें। साथ ही अगर दलित के प्रति इनके मन में जरा सी भी एक लेश मात्र भी एक कोई भाव है तो यशपाल आर्य जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। नहीं संजीव जी, परिवारवाद की एक मिनट, मेरा सवाल संजीव बात रही परिवारवाद की, तो परिवारवाद कांग्रेस के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं है। और मैं सोचता हूँ पुत्र मोह की भी एक बड़ी वजह यशपाल आर्य जी के कांग्रेस में वापसी की रही हो। ठीक है संजीव जी, लेकिन मेरा सवाल यह था कि अब जिस तरीके से यशपाल आर्य ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, बड़ा डैमेज यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, वो डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि एक मजबूत और ठोस रणनीति यहां पर चाहिए होगी। चुनाव में बेहद कम समय बचा है और कुमाऊं में अच्छा वर्चस्व वो रखते थे, अब कुमाऊं मंडल को साधने के लिए एक ठोस रणनीति की यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होगी जल्दी। लेश मात्र भी भारतीय जनता पार्टी को कोई इस तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो गए हैं तो उनकी जगह बहुत बड़ी एक लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने के लिए आतुर हैं। बहुत काफी सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस में एक डूबता जहाज है। और पता नहीं, मैं नहीं सोचता यशपाल आर्य जी ने क्यों इतना आत्मघाती कदम उठाया होगा, जो एक डूबते हुए जहाज में सवार होने का वो प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सुजाता जी अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, इनसे तो पहले मैं जानना चाहती हूँ कि अनिल बलूनी जी ने जो वो बोर्ड लगाया था हाउसफुल का, वो हटा दिया या नहीं? क्योंकि अंदर तो सीटें खाली थी ही, आप बता नहीं रहे थे, अब दिख गया। लेकिन अब ये देखिए इनके शब्द, डूबता जहाज, खुद डूबता जहाज बने बैठे हैं। तीर्थ पुरोहित इनका सम्मान नहीं करते, इनके विरुद्ध में नारे लगा रहे हैं। मनोहर कामयानी मुर्दाबाद के कांग्रेस पार्टी अरे अच्छा, को आप इतने कमजोर है। अरे
सुनिए ना वर्मा जी, इतने बेचारे ना बने आप प्रचंड बहुमत की 57-58 विधायकों वाली 3 मुख्यमंत्री वाली सरकार है, आप इतने बेचारे कब से हो गए? मैंने तो सुना था कि आप बड़े तानाशाही है और आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, मगर आप तो बता रहे हैं आप डरे हुए लग रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं छल और लालच से, आप कह रहे हैं छल और लालच से लेकर गए, तो क्या आप भी छल और लालच से लेकर जाते हैं? ये मानते हैं कि ये छल लालच देकर आप यशपाल जी को वापस लेकर गए हैं, तो अगर आप में दम है तो यशपाल आगे जिसको सीएम कैंडिडेट घोषित करें। हमारे अंदर है दम, तो भाजपा में कभी भी ना था ना कभी हो सकता है, क्योंकि इस देश के डीएनए में है, कांग्रेस में कह चुकी हूँ आपको। और सच्चाई ये है कि छल और लालच की आप बात करते हैं क्योंकि वही आपके अंदर है। 4.5 पौने 5 साल होने को आए हैं साहिब जी, हमने कभी इनकी पार्टी या इनकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश नहीं करी, मगर हम जानते हैं कि जो कुनबा इन्होंने जोड़ा है छल से, कपट से, और जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए लालच से, वो टूटेगा। जहां तक बात है कांग्रेस के डीएनए में है मैडम, तो ये ठीक है संजीव जी, सुजाता सालों से आपने ठीक है, समय कम है सुजाता जी, संजीव जी हमारे पास समय बेहद कम है। ठीक है सुरेंद्र, राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सबसे पहले है। ठीक है संजीव जी, ठीक है सुजाता जी, संजीव जी समय बेहद कम है, इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। सुरेंद्र जी आपने सुना जिस तरीके से हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका क्या कुछ कहना है, आपने सुन लिया। सुजाता जी का कहना है कि एक मजबूती यहां पर यशपाल आर्य के आने से उनको मिलने वाली है। दूसरी तरफ अगर संजीव करे तो उनका भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है और किसी के भी चले जाने से पार्टी कमजोर यहां पर नहीं होगी। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अभी तक विरोध के स्वर अगर पार्टी के अंदर की बात करें तो कांग्रेस के अंदर से उठते हुए नजर आते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी इस तरीके के विरोध के स्वर उठने लगे हैं और जो नेता छोड़कर पार्टी जा रहे हैं उनका यह कहना है कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे पार्टी के अंदर, या उनकी अवहेलना यहां पर की जा रही थी। कैसे देखते हैं? जल्दी से 1 मिनट है। देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक बड़े ख्वाब लेकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे कि वो एकदम से उन्हें सारी चीजें उन्हें मिल जाएंगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिस तरह से वो कांग्रेस में काम करते थे उस तरह उन्हें काम फ्री हैंड नहीं दिया गया काम करने के लिए, तो ये एक बड़ी वजह थी पार्टी छोड़ने की। अभी और बड़े कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कांग्रेस से आए थे, वो भी जाने की तैयारी में है। अभी अंदर से विरोध उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी। वो चाहते हैं कि जो कुछ नेता है जो पार्टी के अंदर से चाहते हैं कि ये जो लोग आए थे ये वापस चले जाएं, ताकि वो टिकट की लाइन में आ सके। तो बड़ी मारामारी मची है फिलहाल दोनों पार्टियों में। लेकिन एक गलती पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी है। जिस समय लोग जा रहे थे, यदि समय रहते इनको समझाया जाता तो ये लोग जाने वाले नहीं थे। बड़े कद्दावार नेता है जितने गए थे, और अगर ये वापसी होती है तो ऐसा डैमेज है जो बीजेपी कभी कंट्रोल नहीं उसका डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जी चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो आज यशपाल आर्य ने कांग्रेस का दामन दोबारा से थाम लिया है, घर वापसी उनकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा डैमेज इसे करार दिया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी इतनी बड़ी है कि किसी के चले जाने से कोई नुकसान उनकी पार्टी को नहीं होगा, लेकिन इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि कुमाऊं मंडल में एक मजबूत वर्चस्व यशपाल आर्य का था और भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कांग्रेस में उनके चले जाने से अब भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और वहाँ पर डैमेज कंट्रोल करना एक ठोस रणनीति के साथ यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा वरना भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर भुगतना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।